सो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल ओटाको ऑर्बिट। एंड आज मैं लेके आया हूँ माय ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 एपिसोड 5। एंड आज इस एपिसोड में हम देखेंगे मरीन कैसे लड़के वाले आउटफिट से गोजो को परेशान करती है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द एपिसोड। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी कंटिन्यू होती है माई ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 एपिसोड 5 से। पिछली बार गोजो ने अपने ड्रेस का पूरा प्लान बना लिया था और अब शुरू होती है असली मेहनत। और हाँ, इस एपिसोड में आपको मिलेगा क्यूटनेस, कॉमेडी और थोड़ी सी क्रिंज फ्लर्टिंग वाली वाइब्स। तो आराम से बैठो और सुनो पूरी कहानी, क्योंकि ये एपिसोड काफी होलसम और थोड़ा मसालेदार भी है। पिछले एपिसोड से आगे बढ़ते हैं। गोजो अपना ड्रेस डिजाइन कंप्लीट करके अपने दादाजी को दिखाता है। दादाजी जैसे ही ड्राइंग देखते हैं बोल देते हैं, ये तो बिल्कुल हिनाडोल जैसा लग रहा है। अब बेचारी कीतावा का दिमाग घूम गया। हिनाडोल, ये नया पोकेमोन है क्या? लेकिन गोजो शांति से समझाता है, नहीं भैया, ये बनाने में 10 से 12 लोग लगते हैं और 10 से 12 दिन भी। ये सुनकर कीतावा का रिएक्शन लिटरली ऐसा था, वेट, तुम ये सब अकेले करने वाले हो? और हम सब जानते हैं गोजो भाई थोड़े ओवर अचीवर हैं। इसी बीच जब कीतावा खाने के लिए चावल लेने जाती है तो वो सुन लेती है कि दादाजी गोजो से कह रहे हैं, अगर फेस्टिवल में टाइम ज्यादा लग जाएगा तो मैं घर के काम कर दूंगा। लेकिन गोजो साफ मना कर देता है, नहीं दादाजी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब यहाँ पर कीतावा के दिमाग में बल्ब जल गया, क्यों ना मैं भी कुछ हेल्प करूं? अगले दिन गोजो जल्दी स्कूल आकर ड्रेस बनाने में बिजी होता है। तभी कीतावा आती है और एक बम गिरा देती है। आज मैंने तुम्हारे लिए लंच बॉक्स बनाया है। गोजो का रिएक्शन शॉक डिसबिलीफ, क्योंकि इस लड़की ने अब तक सिर्फ फ्राइड राइस ही बनाया था, और वो भी ऐसा कि खाने वाला सोचे इससे तो मैगी ही खा लेते। गोजो थोड़ा टेंशन में पूछता है, बताओ ना क्या बनाया है? कीतावा शर्मा के, अरे लंच टाइम पे देख लेना, अभी बताने में शर्म आती है। भाई गोजो पूरा दिन डिस्टर्ब हो गया। हर क्लास में बस यही सोच रहा था, क्या होगा उस टिफिन में? बिरयानी होगी, पिज्जा होगा, या फिर पॉइजन? और लंच टाइम तक उसका चेहरा लिटरली सीरियल किलर मोड में चला गया था। लंच टाइम में जैसे ही गोजो पूछता है, बताओ जल्दी क्या है? कीतावा निकालती है एक सिंपल राइस बॉल, और गोजो ऐसा, ये तो एक्सपेक्टेड से भी बेहतर है। वो इतना खुश हो जाता है कि कीतावा ब्लश करके बोलती है, कल भी बनाऊंगी तुम्हारे लिए। और भाई, यही सिलसिला अगले 4 दिन तक चलता रहता है। मतलब डेली लव का टिफिन सर्विस चालू हो गया। एक दिन कीतावा फेस्टिवल का रूल पढ़ती है और पता चलता है परफॉर्म करने के लिए सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। अब कीतावा फुल गुस्से में, यार इतनी मेहनत और सिर्फ 1 मिनट। वो अपने दोस्तों से इसी बारे में बातें कर रही होती है। बात करते करते टॉपिक निकल आता है रेंसामा पर। वो सब इतने डीपली डिस्कस करने लगते हैं कि गोजो साइड से सुनकर हिल जाता है। इनके लिए तो ये लंच बॉक्स भी प्यार का साइन है। उसी टाइम लंच बॉक्स डिस्कशन छिड़ता है और गोजो फाइनली समझ जाता है कि ये लंच वाला सीन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। बाकी लड़कियां इम्प्रेस हो जाती हैं, वाह गोजो, तू तो काफी समझदार निकला। लेकिन बेचारा गोजो अंदर से, भाई मैं तो फंस गया। फिर लड़कियां गोजो से मरती हैं। कीतावा फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, रेंसामा की एक्टिंग भी करती है। गोजो तो पूरा ऑकवर्ड हो गया, और तभी नोवा भी ज्वाइन करती है, चलिए गोजो जी अब हम भी फ्लर्ट करेंगे। पोर बॉय गैंग्ड अप बाय गर्ल्स। लेकिन तभी उसका क्लासमेट एंट्री मारता है, भाई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? गोजो, नहीं भाई, तू तो भगवान बन के आया है। उसका दोस्त कहता है, चलो अच्छा है, हमें बड़ा प्लैंक उठाना है, आजा मदद कर। गोजो तुरंत निकल जाता है और लड़कियां भी साथ चली जाती हैं। क्लासरूम में अकेली बचती है कीतावा। कीतावा देखती है कि गोजो की शर्ट में एक बटन मिसिंग है। वो उसे लगाने लगती है। तभी गोजो वापस आता है और आवाज लगाता है, कीतावा, तुम्हें बुलाया है मदद के लिए। कीतावा घबराकर, ठीक है मैं आ रही हूँ, लेकिन ये बटन मैं बाद में फिनिश कर दूंगी।
गोजो नोटिस करता है कि बटन उसने परफेक्टली नहीं लगाया, लेकिन उसकी कोशिश देखकर खुश हो जाता है। यानी लड़कियों की छोटी छोटी कोशिशें भी लड़कों का दिल जीत लेती हैं। अब गोजो सोचने लगता है कि सिर्फ ड्रेस और मेकअप से काम नहीं चलेगा। कीतावा को असल में लड़के जैसा एक्ट भी करना पड़ेगा। वो आकामीन का एग्जाम्पल देता है जिसने क्रॉस प्ले किया था और लड़की बनके पूरी तरह लड़की जैसा एक्ट किया। ये सुनकर सब अग्री कर जाते हैं। जब आकामीन की फोटो दिखती है तो सब शॉक, क्या ये सच में लड़का है? और एक दोस्त तो उस पर क्रश खा लेता है। जब पता चलता है कि वो लड़का है, उसका दिल लिटरली वहीं टूट गया। गोजो सोचता है बस यही बंदा कीतावा को ट्रेन कर सकता है, और वो मान भी जाता है। वो पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज सब सिखाता है और धीरे धीरे कीतावा सच में लड़के जैसी दिखने लगती है। इसी बीच दो क्लासमेट आते हैं, कोगा और मुरागमी। उनमें से एक ड्रेस देखने आया है। मुरागमी थोड़ा शर्माता है, लोग मुझे जज करेंगे अगर मैंने लड़की वाले शो देखे तो। तभी गोजो पहली बार बोल्ड होकर कहता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो पसंद है वो तुम्हारी चॉइस है। सब लोग गोजो को देखकर हैरान रह जाते हैं। भाई ये तो डीप निकल गया। मुरागमी को कॉन्फिडेंस मिल जाता है और वो ड्रेस की फोटो लेता है, लेकिन फेस स्किप कर देता है। कीतावा फुल गुस्से में, अरे मेरे फेस को स्किप मत करो। वो फिर से फोटो खिंचवाती है और फिर सब चिल होकर बातें करने लगते हैं। गोजो अंदर से खुश, वाह सब लोग मेरे बनाए ड्रेस को लेकर एक्साइटेड है। और इसी पॉजिटिव नोट पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था ड्रेस अप माय डार्लिंग सीजन 2 का एपिसोड 5। इस एपिसोड में हमें दिखा कि कपड़े बनाना सिर्फ सिलाई नहीं, बल्कि पूरे कैरेक्टर को जीना होता है। और ऑनेस्टली गोजो का डेडिकेशन देखकर मजा आ जाता है। अब आप मुझे बताओ, आपको सबसे मजेदार सीन कौन सा लगा? मेरा तो फेवरेट वो लंच बॉक्स वाला था, गोजो सीरियल किलर मोड। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और हाँ, अगर राइस बॉल मिले तो गोजो को याद कर लेना।